नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका औसत की सीरीज़ में। देखिए, औसत का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत है जो 53 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। अपन ने मान लिया 9 लगातार संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 5 ही संख्या है ना, ये क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। इसका मान अगर 53 है, इसका मान अगर 53 है, तो इसका मान पूछ रहा है किसका? इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो अपने को याद करनी है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 53 में से अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएंगे 51, और 2 घटाएंगे तो आ जाएंगे 49, और 2 घटाएंगे आ जाएगा 47 और 45। तो अपने इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45। आगे बात करते हैं। 6 संख्याओं का औसत है जो 32 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 32। तो 32 इंटू 6 किया अपन, तो ये आ गया 192, 192 आ गया। यदि पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो 3 संख्याओं में क्या कर दिया? 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी बढ़ा दिया। तो 3 इंटू 2 6, और 3 शेष 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए, 4 इंटू 3 में घटा रहा है, तो ये आ गया माइनस का 12। कुल मिला के यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 6। मतलब औसत घट रहा है। तो इसमें से अगर अपन माइनस का 6 कर देंगे तो पीछे बचेंगे 186। 186 जब बचेंगे, 186 में अगर 6 का भाग दिया जाएगा तो आंसर आएगा आपका 31। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत है जो 27 है। तो 27 इंटू 5 किया आपने बराबर 135। ठीक है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या होगी 4, और तो औसत हो जाता है 25। 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100। अब ये पूरा पूछ रहा है कि निकाली गई संख्या क्या है। तो 135 में से जब 100 निकाल लेंगे तो पीछे आंसर आ जाएगा अपने 35। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 35। आगे बात करते हैं। एक विद्यार्थी से निम्न 12 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19 इन संख्याओं का प्लस x उसने माध्य ज्ञात किया, तो उसके स्थान पर क्या संख्या आएगी? मतलब x के स्थान पर क्या आएगी? 11 तो ये संख्या है, प्लस उसने एक x जोड़ दिया, कुल मिला के संख्या है 12। इनका माध्य निकाला इसने 12, तो 12 इंटू 12 अपन जब करेंगे तो आएगा आपका औसत आएगा 144। एक बार के लिए अपन मानते हैं 144। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 144 है। अब अपन को क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ दिया अपन ने 137, 137 प्लस ये 11 संख्याओं का योग है इन जो दी हुई है, प्लस अपना जोड़ी x जोड़ा, और अब इसके इक्वल मारा है 144, 144 इसके बराबर मारा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 144 में से अपना को 137 है जो घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 7। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 7। आगे बात करें। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है जो 80,800 है। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है जो 80,800 है। 80,800 है कितने की? 16 की। इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 5050। 16 इंटू 5 80, लगाए 0, और 16 इंटू 5 80, और पीछे बचा 1 0 अपन ने लिख दिया, तो ये हो गया 50 तथा उनमें से प्रत्येक की मासिक औसत आय, ये कह रहे हैं उनमें से एक की मासिक आय औसत आय है ना जो उससे 120% अधिक है, यानी 50 प्लस 50 है ना, इसका 120% है। तो अपने को ज्ञात करना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6060। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा 6060। आगे बात करते हैं। किसी संख्या में 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है। पहले 10 विद्यार्थी का औसत है जो 12.5 है, 12.5 है किसका? पहले 10 का। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके 125, 125। जबकि बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 है, 13.1 है। 13.1 इंटू अपन ने किया है 20 विद्यार्थियों, तो ये आ गया 262। तो 125 प्लस 262 को अगर जोड़ा
ये पूछा पूरी कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी, तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, 3 9, 2 और 1 3। तो इसमें अब क्या कह रहा है, पूरी पूरी कक्षा में अपने पास विद्यार्थी कितने 30, इसमें 30 का भाग देंगे। 30 का भाग अगर आप सीधा नहीं दे सकते हो ना, तो आप इसको ऐसा कर लो, 3 इंटू 10 कर लो। पहले इसमें 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दिया 12 दिया 36, पीछे बच गया आपके 2, और 3 का भाग दिया 9 दिया 27, 12.9। अब जो 10 है ना, इसका पॉइंट लगाना है अपने को, तो आ गया आपका आंसर 12.9, ये आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। एक कक्षा के 2 अनुभागों का कुल प्राप्तांक 28 है। 2 अनुभागों का कुल प्राप्तांक है जो कितना है, 28 है। ए अनुभाग में 25 विद्यार्थी है जिनका प्राप्तांक 30 है, तो 25 का कितना है, 30 है। 25 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 750। बी अनुभाग का मध्य प्राप्तांक क्या होगा, यदि उसमें 20 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी होगी, एक तो 25 और एक होगी आपके 20। 25 और 20 की अगर बात करें तो ये हो गया आपके 45 विद्यार्थी है ना, इनको गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है कुल का। तो 28 इंटू 45 करेंगे, 28 इंटू 5 हो गया आपके 140 का 0, मतलब क्या 14, 28 चौक 112, 126, 126 0। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 750 जो माइनस कर लेंगे, 750 घटा लिया अपन, तो पीछे बच गया अपने के 0 1, 12 में से 5 गया 510। अब 510 अपने पास आया है, 510 आया है, ये है ना 20 विद्यार्थियों का क्या होगा, यानी अपन ने क्या किया है, 2800 को गुणा किया है 45 से, 45 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 20 प्लस 45, 20 प्लस 25 विद्यार्थी जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 45। तो इसका आंसर आएगा 1260। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपन ने देख लिया है। अब इसमें से जब 750 निकाला गया है, जब 25 विद्यार्थियों का 750 को निकाला गया है, तो पीछे बच रहा है 510। ये है जो 20 विद्यार्थी का, 0 से 0 कट गया, 51 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25.5। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 25.5। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु आपके 7 वर्ष है, यानी 28। यदि माँ की औसत आयु शामिल कर ली जाए, 4 माँ को शामिल कर लिया जाए, प्लस 1 हो गया यानी 5। अभी कह रहा है औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले औसत थी 7, 7 में 6 बढ़ गई यानी 13 बढ़ गई। अब इस 13 को गुणा करेंगे 5 से, तो आपका आ गया 65। अब इस 65 में से घटाना है किसको, 28 को। 15 में से 8 के पीछे 7, 6 में से 5 में से 2 गए पीछे 3, यानी 37। माँ की जो आयु है वो होगी आपकी 37। आगे बात करते हैं। 6 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 की औसत आयु कितनी है, 8, 6 इंटू 8 48। यदि उनमें से एक शिक्षक की आयु भी ज्ञात कर ली जाए, 6 इंटू 8 किया तो अपन आ गया 48। यदि उनमें एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए, तो 6 की जगह हो गया 7, तो उनकी औसत आयु 15 हो जाती है। औसत आयु कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। 15 होगी, तो अब 15 को 7 से गुना किया तो 15 7 105। 105 में से जब आपको क्या करना पड़ेगा, 48 को घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी आपकी शिक्षक की आयु। तो 15 में से 8 के पीछे 6, 9 में से 4 के पीछे 5, 56 वर्ष आपके शिक्षक की आयु आ गई। सॉरी 57 वर्ष आएगी। अपने पास कितना था, 105, 105 में से आपको घटाना था 48, तो 15 में से 7, 8 के पीछे 7, और 9 में से 4 गए तो पीछे 5, 57 वर्ष इसका आंसर है। ठीक है, 9 प्रेक्षणों का माध्य है जो 16 है, तो 16 इंटू 9 कितना हो गया, 144। एक नया प्रेक्षण शामिल कर दिया जाए, यानी 9 की जगह कितना हो गया 10, और इसका प्रेक्षण का माध्य कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 170 में से 144 घटा दिए, तो 26 है जो इसका सही आंसर हो गया। तो 10वां प्रेक्षण क्या होगा, तो 10वां प्रेक्षण हो जाएगा 26। आगे बात करते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य पूछ रहा है। पूर्ण संख्या को पूछ रहा है तो 0 को भी शामिल करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, इन सब का जब योग करेंगे तो आ गया आपके 45। अब 45 ये 9 संख्याओं का योग है, तो 10वीं संख्याओं को भी शामिल करेंगे। ठीक है, 45 + 0 जोड़ा तो 45। अब इसमें भाग देंगे 10 का, तो आपका आंसर आ गया 4.5। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका आंसर 4.5। ध्यान रखना ना, पूर्ण संख्या को पूछा है, तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2 ऐसे। आगे बात करें, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 × 5 की आपने 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या होगी 4, तो औसत 25 हो जाता है। 25 × 4 कितना हो गया आपके पास 100। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। ये पहले भी आया था किसी 135 में, जब 100 निकाल देंगे पीछे कितने बचेंगे 35, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 35। आगे बात करते हैं, यदि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 51 है। 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 51 है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको देखो गुणा कैसे करेंगे, पहले 50 को गुणा किया 8 से, तो 8 × 5 40 यानी 400, और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत है जो 68 है। 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है 68 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 6 54 540 प्लस 8 9 72, इसमें से इसको जोड़ दिया, 2 7 और 4 11, 1 5 और 1 6 612 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 612। तो पूरे 17 विद्यार्थी द्वारा औसत क्या होगा, तो 408 प्लस 612 को जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 0 2 6 और 4 10, 1020। 1020 में क्या करना है, 17 का भाग देना है। 17 का भाग देना है। 17 का भाग क्यों देना है, पूरे विद्यार्थी का पूछ रहा है, पूरे विद्यार्थी को प्राप्त औसत क्या होगा। 17 का भाग दिया तो ये आ गया 6 बार 0, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 7। ये 7 आपका। आगे बात करते हैं, एक क्लास में 40 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। कुल कितने हैं 40 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 4 60, 600 ये हो गया। यदि 24 लड़कियों का औसत आयु 14 है, तो देखो 24 अगर लड़कियां हैं तो पीछे क्या हो जाएगा 16 है, जो लड़के हो जाएंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है, 16 लड़के हो जाएंगे, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे बॉयज़ लिख रहा हूँ, ये गर्ल्स है। 24 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 × 4 56 के 6 लगे 5, 14 दूना 28 और 5 कितने हो गए 33। 336 आ गया आपका किसका, 336 आ गया लड़कियों का। अब 600 में से जब 336 निकाल लेंगे तो पीछे बचेंगे 264। 264 में अपन भाग देंगे किसका 16 का। 16 का भाग दिया, 16 का 16, पीछे बचे 10, 16 6 96, 6 बार भाग पूरा चला गया, पीछे बचे 8, 16 5 80, पॉइंट लगे 16.5, तो इसका आंसर हो गया 16.5। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति पहले 7 महीने में 120 रुपये प्रति माह खर्च करता है। 7 × 120, 12 7 84, यानी 840 रुपये कुल खर्च करता है। ठीक है, अगले 5 महीने में 150 रुपये खर्च करता है। 5 महीने में 150 खर्च करता है, तो आ गया 750। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 5 और 4 9, 8 और 7 15, 1590। अब ये कह रहे हैं यदि वर्ष के अंत में 210 रुपये बचाता भी है तो 210 रुपये और जोड़ेंगे, बचाता है, तो ये आ गया 0, 9 और 1 10, 0 सीधा 1, 5 और 2 7 और 1 8 1, ये आ गया टोटल आपका 1800 आ गया। अब ये कह रहा है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। अब इसका मासिक वेतन ज्ञात करना है, अपने को इसमें भाग देना पड़ेगा किसका 12 का। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वेतन जो होता है ना वो होता है किसके बराबर, खर्च प्लस बचत के बराबर। ध्यान रखना इस बात का विशेष, खर्च प्लस बचत के बराबर होता है क्या वेतन। तो अपने पास था 1800, कितना था 1800, इसमें भाग देना अपने को 12 का, तो इसमें 12 का भाग दिया, 12 का 12, पीछे बचे 3, पीछे बचे मतलब इसमें भाग जाएगा
50 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 150 होगा। ठीक है, ध्यान रखें 150 होगा। कैसे होगा? 1800 डिवाइडेड बाई 12, 12 एक का 12, पीछे बच गया आपका 6, 12 पानी 60, 0, 150। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। आंसर थोड़ा गलत लगे कोई बात। अब देखो, निम्नलिखित संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। अब आपको इस संख्याओं को जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ के डिवाइडेशन करना है। पहले संख्याएं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। संख्याएं कितनी है? 6, यानी भाग कितने का देना पड़ेगा? 6 का। 4 और 4 8, 8 6 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 6 कितने हो गया? 28। जोड़ना है 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28 के हासिल के 8, हासिल के 2, उतार दिया अपन ने 8। ठीक है, तो 2 और 6 8 और 4 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 7 25 और 7 32, 32 और 8 40, 408 आ गया कुल। ठीक है, अब इसमें भाग देना अपने को 6 का। 6 का भाग दिया, 6 6 36, पीछे बचे 4, 6 8 48, यानी इसका आंसर हो गया कितना? 68। आगे बात करते हैं। 5 संख्याओं का औसत है जो 10 है। 5 संख्याओं का औसत है जो 10 है। तो आपकी संख्या आ गई, योग आ गया 50। कौन सी संख्या जुड़ जाए तो औसत 12 हो जाए? विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप गलती कर लेते हो। 5 संख्या का औसत 10 है, 5 × 10 50। कौन सी संख्या जुड़ जाए तो औसत 12 हो जाए? तो औसत कितना करना चाहिए आपको? औसत करना है 12। अब आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 5 की जगह एक और बढ़ा दी जाएगी, संख्या हो जाएगी 6। तो 12 × 6 कितना हो जाएगा? 72। तो 72 औसत करना है अपने को। पहले औसत 50 था, तो कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को? 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो 22 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 संख्या का औसत 7 है, 7 × 3। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, 7 × 3 हो गया 21। पहली दो संख्या का औसत 4 यानी 8, इसको माइनस कर लेंगे। पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का औसत 4 × 2 हो गया 8। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13। ये पूछ रहा तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या होगी आपके 13। आगे बात करते हैं। 3 संख्याओं का औसत क्या है? 28 है। तो 28 × 3 करेंगे तो आगे 84। पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अपन मान ली संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो इसको 2 मान लूँ मैं, इसको 1 मान लो। तथा दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या है जो दूसरी की दुगुनी है। दूसरी संख्या अगर 2 है तो ये होगी 4। तो 4 और 2 6 और 1 7। 7 x की वैल्यू क्या आ गया आपके? 84। तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 12। x की वैल्यू अगर आपके सामने 12 आ गई, x की वैल्यू अगर आपके सामने 12 आ गई है, तो ये पूछा तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या अपने मानी थी 4, दूसरी संख्या मानी थी 2, पहली संख्या मानी थी 1। तो इसको गुणा करना पड़ेगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से, तो आंसर आएगा 48। इसे ध्यान रखें, आंसर 48 आएगा ना, गलती से लग गया है, कोई बात नहीं। अब का आगे देखो, 5 संख्याओं का औसत 240 है। 5 संख्याओं का योग है ना जो 240 में योग दे का ध्यान रखना। तो 5 का योग कितना है? 240। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दो संख्याओं का औसत है जो 30 है। तो दो संख्याओं का औसत 30 × 2 हो गया 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत है जो 70 है, ये हो गया 70 × 2 140। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 200। अब ये कह रहा तीसरी संख्या क्या होगी? तो 240 में से जब 200 को घटाएंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी आपके 40। तो इस प्रकार आपका इसमें सही आंसर रहेगा 40। आगे बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये थे अपने पूरे 20 क्वेश्चन औसत के, एकदम सही हुए हैं। कुछ आंसर अगर गलत लग गया है तो माफ़ी चाहता हूँ।